जवान हो? क्या वाकई तुम जवान हो? अब तुम पूछ रहे हो कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। वही स्कूल जाना, वही कॉलेज जाना, अच्छे मार्क्स लाना, फिर अच्छी नौकरी पाना, हाँ, एक विलासी ज़िंदगी बिताना, शादी कर लेना, बच्चे कर लेना, बूढ़े हो जाना और मर जाना। बस, क्या यही ज़िंदगी का उद्देश्य है? और जब ये सोचता हूँ तो काफ़ी खालीपन सा आ जाता है। उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता। अच्छा, ऐसी बात है। अब तुमसे एक बात कहूँ मैं? तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें वह खालीपन महसूस होता है। ज़्यादातर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि ज़िंदगी कितनी खाली है। तुम्हें अधूरेपन का, खालीपन का एहसास होता है, ये बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि इससे शायद आगे का रास्ता निकल सकता है, कुछ बात बन सकती है। जिनको पता ही नहीं चल रहा हो उनका क्या होगा? जिस बीमार को ये पता ही ना हो कि मैं बीमार हूँ, उसका मरना पक्का है। इलाज की कोई संभावना नहीं है। हम जैसे जीते हैं उन तरीकों में ये होना ही है कि सच में हमें छू जाए और एहसास करा जाए कि मामला गड़बड़ है। ये ऐसी सी बात है कि जैसे एक अंधा आदमी हो जिसने अपने आप को ये यकीन दिला रखा हो कि मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई पड़ता है, और उसने पूछ पूछ के रट भी लिया है सब कुछ। उसने रट लिया है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है और कितने कदम चलने तो कहाँ पहुँच जाएंगे। उसने रट लिया है कि आसमान का रंग नीला होता है और नीला जैसा कोई शब्द होता है। उसने सारे रास्ते, सारे मकान, सारी दुकान सब रट लिए हैं। तो उससे तुम पूछो कि यहाँ से यहाँ चौराहा कितना दूर है, तो बता देगा कि जैसे उसे सब दिख रहा हो इस तरह। लेकिन चलते चलते अचानक मान लो रास्ते में एक पत्थर आ जाता है और इस पत्थर का उसे पहले से ही नहीं पता। उसने रट नहीं रखा कि रास्ते में एक छोटा सा पत्थर भी पड़ा है। पत्थर से चोट लगती है और वह लड़खड़ा करके गिरता है। ये चोट उसे बताने के लिए काफ़ी है कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। जितनी रटने वाली चीज़ें थीं वे तो सब रट ली, पर सच रटा नहीं जा सकता। तुम्हें रास्ते का पत्थर ही नहीं दिखाई पड़ता, तुम अंधे हो। ये वास्तविकता की ठोकर है जो उसे लगती है। पर अंधा खड़ा होता है, कपड़े झटकारता है और आगे बढ़ जाता है। वो अपने आप को बताना ही नहीं चाहता कि मैं अंधा हूँ। ये ठोकरें हम सबको लगती हैं हमारे जीवन में, पल पल हर घड़ी हमको ये ठोकरें लगती हैं, पर हम अपने आप को बताना ही नहीं चाहते कि हम ठोकरें खा रहे हैं, हम अंधे हैं। जिंदगी हम सबको ये एहसास कराती ही रहती है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है। पर हम अंधे की तरह ही उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ज़िंदगी हमें रोज़ देती है ठोकरें। हम उन ठोकरों से भी सीखने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि सीखने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, हमारी आँखें बंद हैं। थोड़ा कष्ट होता है उसमें, अहंकार को चोट लगती है स्वीकार करने में, रिश्ते नातों में खिंचाव आता है, तो हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आंखें बंद हैं हमारी। हम कहते हैं नहीं नहीं, ठोकर थोड़ी ही लगी है, मैं तो यूं ही खुद ही फिसल गया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब समझ में आता है, सब दिखता है, कोई शंकाएं नहीं है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करो तुमने जिसने प्रश्न पूछा है कि तुम्हें बेचैनी अभी अनुभव होती है। एक समय ऐसा आ सकता है जब तुम्हें इसका अनुभव होना बंद हो जाए। ये एक तरह की पुकार है, इस पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, और ध्यान नहीं दोगे तो ये पुकार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आखिर में गायब हो जाएगी। मुक्ति बोध नाम से एक कवि हुए हैं, उसकी एक पंक्ति है, वो कहते हैं कि मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। तो तुम भी क्योंकि जवान हो और पक नहीं गए हो जिंदगी से, इसलिए वह पुकार आती है और एहसास कराती है कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, कुछ बहुत गलत हो रहा है। यही 30-40 साल के हो जाओगे तो पुकार आनी भी बंद हो जाएगी। वो पुकार भी कहेगी कि अब तो इसने ज़िंदगी खराब कर ही ली है, अब क्या करूँ, अभी कुछ उम्मीद बाकी है, इसलिए वो पुकार आती है। उसके बाद एक सहूलियत वाली नौकरी लेकर बैठ जाना, एक गोरी चिट्टी बीवी लेकर बैठ जाना, 1-2 बच्चे पैदा कर लेना, और कोई पुकार नहीं आएगी।
सुबह ऑफिस जाना और शाम को लौट आना, खाना पीना, टीवी देखना, बिस्तर पर पड़ जाना और अगले दिन फिर यही, और कोई पुकार नहीं आई। यही करते रहना। फिर देखते नहीं हो घरों में कैसे चलता है अपने आसपास। उन्हें कोई पुकार आती ही नहीं है, उन्हें कोई खालीपन लगता है क्या? वो भरे पूरे हैं, सब ठीक, मौज, जिंदगी ऐसी ही होती है। अभी तुमको लग रहा है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, एक कहानी लिख दी गई है और मैं उसी पर चल रहा हूँ, और वह कहानी सबके लिए लिख दी गई है। जैसे मैं किसी कथा का चरित्र हूँ जिसके संवाद पहले से ही तैयार हैं। जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ जिसको करना क्या है वह पहले से ही तय कर दिया गया है कि पैदा हो, एक धर्म बनाओ, कुछ मान्यताएं रखो, कुछ दिमाग में आदर्श भर लो, इस तरह की पढ़ाई करो, फिर ऐसा वैसा कोर्स कर लो, उसके बाद MBA कर लो या नौकरी कर लो या सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर लो, फिर शादी कर लो, घर बसा लो, सामान खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, कार खरीद लो, फिर बच्चे हैं तो बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराओ और फिर उनको भी वही सब कराओ, और ये सब करके एक दिन मर जाओ। तो पहले से ही तो सब कुछ पता है, तुम काहे के लिए इतनी महानत कर रहे हो? ये तो होना ही होना है। जितने बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, उन सब के साथ होना है। तो जब यही होना है तो तुम परेशान किस लिए हो? ये पक्का है, यही होगा, सबके साथ यही हो रहा है, सबके साथ यही होगा। जब तुम सब कुछ वही करते आए जो तुम्हारे स्क्रिप्ट में लिखा है, तो तुम अब कैसे अलग हो जाओगे? तुम किन ख्वाबों में जी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ खास करके दिखाऊंगा। भाई कैसे खास करके दिखा लोगे? आज तक तो तुम वही करते रहे, जैसा समाज ने तुमको बताया, जैसा परिवार ने बताया। अब कैसे कुछ खास कर अब कैसे कुछ खास हो जाएगा? पुराने रास्तों पर चलते हुए नई मंजिल पर कैसे पहुंच जाओगे? पर एक ही है जो कह रहा है कि मुझे इसकी व्यर्थता दिखाई देती है, बाकियों को कुछ नहीं दिखाई देता। इग्नोरेंस इज ब्लिस। आंख बंद करे रहो, कबूतर का तर्क यही होता है। कबूतर का तर्क यही होता है, बिल्ली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही तो है ही नहीं। हमारा भी वही तर्क है। और जिसको जरा भी दिखाई देगा वो परेशान ही नहीं होगा, वो पागल हो जाएगा, वो रो उठेगा, कहेगा मैं कर क्या रहा हूँ? एक जिंदगी है मेरी, उसके साथ मैं क्या होने दे रहा हूँ? मैं अनुमति कैसे दे सकता हूँ कि मेरे साथ वही सब कुछ होता रहे जो एक किसी मशीन के साथ होता है? उसका डिज़ाइन भी कोई और बना दे, प्रोग्राम भी कोई और बना दे, उसके बटन भी कोई और दबाए और दबाए भी कोई और यह भी कोई और तय करके करे कि इसको डिस्पोज कब करना है। अगर तुम जरा भी जागोगे, जरा से भी अगर समझ लाओगे, अपने प्रति जरा भी ईमानदारी है, तो जो बेचैनी उसने कही, जिसने ये प्रश्न पूछा, वह तुम सबको अनुभव होगी। और अगर नहीं अनुभव हो रही तो तुम सब मुर्दा हो, तुम्हें कोई चेतना नहीं है। और तुम्हें पूछना होगा अपने आप से कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं अपने साथ ये सब होने दे रहा हूँ, जो हो रहा है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, अशांत हूँ या होने दे रही हूँ। अगर तुम लड़की हो तो जो तुम्हारे लिए पटकथा लिखी गई है वह और भी पक्की है, उससे तो जरा भी दाएं बाएं नहीं जा पाओगी। पर कहाँ तुम ये सवाल करते कि मैं ये क्यों, और अगर जीना यही है तो जीना क्यों, फिर मर ही जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अस्तित्ववादी विचारक हुए वो घूम फिर करके एक ही सवाल पर आते थे, जीना क्यों? अगर यही जीवन है कि बस पैदा हो, कुछ साल इधर उधर फुदकते रहो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कोई डिग्री ले लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, सामान खरीदो, फिर बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, बस, और गुलामी करो जीवन भर। अगर यही जीना है तो जीना ही क्यों जिए? या तो जीवन कुछ और होना चाहिए, वरना हमें जीने में कोई रुचि नहीं। वो यही कहते थे, या तो कोई और जीवन हो। अल्बर्ट कामू का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो सुनना, सर्च करना। मिथ ऑफ सिसिफस में उसने एक कहानी कही। वह कहता है कि एक पहाड़ है ऊंचा और मेरा काम यही है कि रोजाना एक पत्थर नीचे से ले जाओ उस पहाड़ की चोटी तक,
और जैसे ही वह पत्थर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, पत्थर वापस आ जाता है नीचे। और मेरा फिर काम है कि अगले दिन में सुबह पत्थर वापस चढ़ाऊं और वे नीचे आ जाए। और यही मेरी ज़िंदगी है, और रोज़ मुझे यही करना है कि मैं ऊपर ले जाऊंगा, वो पत्थर वापस नीचे आ जाएगा, फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऐसे ही करता रहूँगा। और यही मेरी ज़िंदगी है। तो मैं जीऊँ क्यों? अगर यही मेरा जीना है तो मैं जीऊँ क्यों? रोज़ मुझे कुछ ऐसा करना है जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो मैं जीऊँ क्यों? रोज़ एक सी ज़िंदगी है जो अपने आप को दोहराती जा रही है और दोहराती ही जा रही है। और यह करते हुए मुझे अंततः मर ही जाना है। और अगर ऐसे मर ही जाना है तो आज ही क्यों नहीं मर जाऊं? ऐसा वो कहानी में कह रहे हैं। या तो कुछ नया हो जीवन में, ऐसा जो इस दोहराव से आगे का है, जिसमें बोरियत नहीं है। जिंदगी या तो मौज हो, आनंद हो, मस्ती हो, मुक्ति हो, नहीं तो कुछ नहीं होनी चाहिए। एक घिसा पिटा जीवन, ये कोई जीवन है? और इसमें तुम्हें चंद 2-4 खुशियां मिल जाती हैं, जैसे किसी पालतू जानवर के सामने रोटी फेंक दी जाए कि जी इसी बहाने जी लेगा। वैसे ही तुम्हें कभी होली, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन, तो कभी ये दिवस, तो कभी वो दिवस, कभी क्रिसमस, कभी ये कभी वो आते रहते हैं, थोड़ी बहुत खुशियाँ दे जाते हैं और फिर वापस वही घिसी पिटी जिंदगी। तो तुम्हें ये सब थोड़ी बहुत खुशियाँ फेंक दी जाती हैं, जी ले। 365 दिनों में से 2-4 दिन तू भी जी ले। और मैं समझता हूँ कि एक जवान आदमी को सबसे पहले सवाल यही उठाना चाहिए। जवान इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि बच्चे को ये सवाल उठेगा ही नहीं। अभी वह बच्चा है, नासमझ है। तुम नहीं हो नासमझ, और अभी तुम इतने बूढ़े भी नहीं हो गए कि कहो कि उम्र बीत गई। ना तुम बच्चे हो और ना अभी बहुत बड़े हो गए हो। तुम जवान हो और व्यर्थ है वे जवानी जिसे अपनी विवशता नहीं दिखाई देती। ऑस्कर वाइल्ड का कथन था, यूथ इज लॉस्ट ओवर द यंग। जवानी घटती ही नहीं, होती ही नहीं। हम या तो बच्चे ही रह जाते हैं कि मैं तो अभी मम्मी की बच्ची ही हूँ, या हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं कि देखो अब हम बहुत समझदार हो गए हैं, ये क्रांति वगैरह की बातें करो मत, चुपचाप साधारण जीवन जी लो, नहीं तो पिट दिए जाओगे। तो या तो हम बच्चे ही हैं कि घर बाहर निकलना है तो चला जाऊं, 4 कदम भी बाहर जाना है तो कैसे? तो या तो हम बच्चे ही हैं या हम बूढ़े हो गए। जवानी बीच में आई नहीं, बाईपास हो गई। ये बड़ी विचित्र घटना घटी है हमारे साथ। बच्चा बूढ़ा हो गया बिना जवान हुए, और मैं खोजता हूँ, दुनिया भर में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और खोजता हूँ कि मुझे जवान आदमी दिखाई दे। मुझे दिखता ही नहीं कोई जवान। मुझे अर्ध विकसित लोग दिखाई देते हैं या मुर्दा। ऐसे दिखाई देते हैं जिनका अभी विकास ही नहीं हुआ, वो अभी जरा से ही हैं। हाँ, दाढ़ी मूंछ आ गई है, कद बढ़ गया है, पर हैं जरा से ही। या मुझे बूढ़े दिखाई देते हैं जिनमें अब कोई ऊर्जा शेष नहीं बची, जो अब कुछ कर ही नहीं सकते, जिनको अब बस मौत का इंतजार है। जवान आदमी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर पहले एक चुनौती दी थी, अब एक और देता हूँ। सिर्फ शरीर से ही जवान रहोगे या वास्तव में होना है? शरीर की जवानी किसी काम की नहीं होती। एक युवा मन चाहिए। वो आएगा या ऐसे ही रहना है? मैं तो नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, ऐसे ही रहना है। जिस दिन जवान होगे उस दिन बड़ी बेचैनी उठेगी तुम्हें। उस दिन कहोगे, मैं समर्थ काबिल जवान, मुझे इतनी जंजीरें पहना रखी हैं, मैं बर्दाश्त करूँगा, कभी इन्हें नहीं करूँगा। बिल्कुल आग उठेगी तुम्हें, और वह उस बेचैनी को जला देगी, गहराई से जला देगी। वो उस सब को जला देगी जो नकली है। ये नकली तुम्हें मिल गया है, मिलना पक्का है, ये तुम्हें मिलेगा ही। ये परवरिश है। असहाय होते हो ना तुम। एक छोटा बच्चा कर भी क्या सकता है? उस पर 100 मान्यताएं डाल दी जाती हैं। समाज जहाँ चाहता है उसे उस जगह भेज देता है, जो चाहता है वैसा धर्म थमा देता है, उसके मन में जिस तरीके की चाहत है बातें भर देता है। और ये सब चलता रहता है 14-15 की उम्र तक चलता रहता है, क्योंकि तुम असहाय होते हो, कर ही क्या सकते हो। पर उसके बाद ये सब जो कूड़ा कचरा तुम्हें दे दिया होता है, इसको जलाने का वक्त आता है। और अगर उसे जला नहीं रहे हो तो जवान हो नहीं तुम। ये बात मैं 12 साल के बच्चे से नहीं कहूँगा,
क्योंकि उसका निर्भर होना पक्का है दूसरों पर। जब दूसरों पर निर्भर हो तो दूसरों के कहे अनुसार चलना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं उससे ये बात करूँगा ही नहीं, छोटे बच्चे से। यही है बेचैनी, जो सब भरा हुआ है ना मन में, यही बेचैनी है। जो सब दे दिया है ना दूसरों ने तुम्हें, वही खालीपन है। दूसरों का बहुत कुछ है, अपने अभाव है। तुम्हारे पास दूसरों का बहुत कुछ है, तुम्हारा स्वयं का तुम्हें अभाव है। यही वह रिक्तता है। और ये रिक्तता कुछ लाने से नहीं भरेगी कि ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा, ये ऐसे नहीं भरेगी। ये जलाने से भरेगी। जो गंदगी है उसे जला दो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो पहले ही है तुम्हारे मन में बैठा दिया गया है, उसे जला दो। उसके बाद सारी बेचैनी हट जाएगी। सब तोड़ दो, क्योंकि जो कुछ है वह जंजीरें ही हैं। जो भी टूटेगा वही जंजीरें। तोड़ दो उसे, बिल्कुल बेखौफ होकर। मत सोचना कि ये चुनूं या वह। कुछ बचाने के लिए नहीं है, जाने दो, सब जाने दो। जवान होना बच्चों का खेल नहीं है। जवान हो तो तोड़ दो सारी जंजीरें।